हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जनरल स्टडीज एंड करंट अफेयर बाय साइसा। दोस्तों, मैंने बहुत दिनों से वीडियो नहीं छोड़ा, 7-8 दिन हो गया वीडियो अपलोड नहीं किया। थोड़ा तबीयत खराब था, इसलिए वीडियो नहीं बना सका। लेकिन मेरा तबीयत अभी पूरा फिट एंड फाइन है, तो अब हम क्या आज से फिर से वीडियो अपलोड करना शुरू कर देंगे। ठीक है बच्चों। बच्चों देखिए, अभी हमारा एसएससी का जीडी का भी नोटिफिकेशन निकल गया है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, जस्ट व्हाट प्रिपेयर फॉर योर एग्जामिनेशन। और हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक हमारा। आज हम क्या पढ़ाई करेंगे बच्चों? आज ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, जो कि हमारा वर्ल्ड का मेजर माउंटेन पीक्स ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, वर्ल्ड में कौन कौन सा इंपॉर्टेंट पर्वत है वो उसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे। जैसे कि हमारा 7 कंटिनेंट है, 7 कंटिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड, यू नो व्हाट आर दे, अदरवाइज वी विल स्टडी। ओके, तो 7 कंटिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड में 7 कंटिनेंट में जो महाद्वीप बोलते हैं उनमें उन कंटिनेंट में सातों बड़े बड़े पर्वत का नाम क्या है हम पढ़ेंगे। और भारत में हमारा कौन कौन सा इंपॉर्टेंट पर्वत है, पर्वत शिखर है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। जो कि हमारा थोड़ा थोड़ा हमारा क्या काराकोरम रेंजेस माउंटेन माउंटेन रेंजेस में आता है और हिमालयन माउंटेन रेंजेस में आता है। ठीक है बच्चों, तो चलो आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए बच्चों, आज क्या पढ़ाई करेंगे हम? मेजर माउंटेन पीक्स ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है बच्चों, तो बच्चों याद रखिए हमारा देर आर 7 समिट्स ऑफ 7 कंटिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो 7 इंपोर्टेंट समिट्स, 7 समिट्स का मतलब क्या है? 7 मेजर माउंटेन पिक्स ऑफ द वर्ल्ड इन 7 कंटिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। सातवें जो महाद्वीप है हमारा, वहां पर क्या इंपोर्टेंट सबसे बड़ा बड़ा माउंटेन रेंजेस है उसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे। और क्या है सेकंड पॉइंट? देर आर 14 8,000 ऑफ द वर्ल्ड। 14 8,000। बच्चों ये थोड़ा याद रखिए, 14 8,000 का मतलब क्या है? जो हमारा पर्वत श्रेणी में 8,000 मीटर से ऊंचा कितने पहाड़ हैं? कितने पहाड़ हैं? 14 पहाड़ हैं। ठीक है बच्चों, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले अभी हम बात करेंगे क्या? 7 समिट्स ऑफ 7 कंटिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड के बारे में। ठीक है बच्चों, तो बच्चों देखिए 7 कंटिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड क्या है, आप सब जानते हैं, फ्रॉम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। ठीक है, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट मैंने यहाँ पर लिखा है। पहला हमारा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? जो कि हम बोलते हैं क्या, कॉन्टिनेंट एशिया। उसके बाद क्या है सबसे बड़ा महाद्वीप हमारा? हमारा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट अफ्रीका। उसके बाद नॉर्थ अमेरिका। 4 नंबर में साउथ अमेरिका। 5 नंबर में अंटार्कटिका। और 6 नंबर में यूरोप। और 7 नंबर में हमारा छोटा सबसे क्या कॉन्टिनेंट है हमारा? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है बच्चों, तो बच्चों अभी हम देखेंगे माउंटेन पीक्स ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है बच्चों, क्या इन सातों महादेशों में, 7 कंटिनेंट में, हर एक कंटिनेंट का इंपोर्टेंट माउंटेन पिक्स क्या है, जो कि हमेशा एग्जामिनेशन में पूछता है ज्योग्राफी सेक्शन में। ठीक है बच्चों, तो बिफोर गोइंग टू दिस टॉपिक आई वांट टू मेक क्लियर वन थिंग, दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट डू यू मीन बाय माउंटेन्स, व्हाट डू यू मीन बाय पीक्स, and what do you mean by ranges. First of all, we have to clear our mind what is these three things. Okay बच्चों, तो बच्चों देखिए ये क्या है हमारा? पहाड़ है बच्चों। ठीक है, ये हमारा माउंटेन है बच्चों, माउंटेन। तो बच्चों इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं माउंटेन्स। ठीक है बच्चों, इसको क्या बोलते हैं? इस शिखर को बोलते हैं पिक्स। ठीक है बच्चों, पिक्स बोलते हैं इसको। पिक्स, इस चोटी को, शिखर के चोटी को, इसको क्या बोलते हैं? पिक्स। और रेंजेस, माउंटेन रेंजेस किसको बोलते हैं बच्चों? ये देखिए, ये जो माउंटेन हमारा आपस में जुड़ा हुआ है, इसको बोलते हैं क्या? माउंटेन रेंजेस। ठीक है बच्चों, इसको बोलते हैं क्या? जो आपस में जुड़ा हुआ है, इसको बोलते हैं माउंटेन रेंजेस। ठीक है बच्चों, इसको बोलते हैं माउंटेन, इस चोटी को, शिखर को बोलते हैं पिक्स। और ये जो आपस में जुड़ा हुआ है, ये सब माउंटेन सब क्या आसपास में जुड़ा होकर लाइन में है, उसको बोलते हैं रेंजेस। तो क्लियर आया, माउंटेन क्या है, पिक्स क्या है और रेंजेस क्या है? ये तीनों पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। ठीक है बच्चों, तो बच्चों अभी हम शुरू करेंगे क्या हमारा वीडियो? 7 समिट्स ऑफ 7 कंटिनेंट। तो एशिया के बारे में अभी हम पता करेंगे। हमारा एशिया का सबसे बड़ा माउंटेन
क्या है। ठीक है बच्चों, तो ऐसे फिर से शुरू करते हैं बच्चों। हमारा एशिया कंटिनेंट का सबसे बड़ा माउंटेन कंटिनेंट में हमारा सबसे बड़ा माउंटेन है, जिसके आप जानते हैं माउंटेन जो पीक बोलते हैं हम माउंट एवरेस्ट, जो कि वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट माउंटेन पीक है हमारा माउंट एवरेस्ट। ठीक है बच्चों, माउंट एवरेस्ट ये किस माउंटेन रेंजेस में जाता है? हिमालयन माउंटेन रेंजेस के अंदर वो जाता है माउंट एवरेस्ट। ठीक है बच्चों, जैसे कि मैंने बताया था आपको, रेंजेस का मतलब क्या है? पहाड़ के बीच जो हमारा क्या जुड़ा हुआ रहता है उसको माउंटेन रेंज बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो क्या बोलते हैं अभी हमें? हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड हमारा क्या है? माउंट एवरेस्ट, जिसका की हाइट है 8,848 मीटर। ठीक है, ठीक है बच्चों, 8,848 मीटर्स 0.86 मतलब क्या है? 8,849 मीटर्स के आसपास। ठीक है, अप्रोक्स इसका हाइट है बच्चों। ठीक है, तो लोकेटेड इन, ये कहां पर है? नेपाल और चाइना के बॉर्डर में है हमारा ये क्या माउंट एवरेस्ट। तो पेरेंट रेंज, तो ये कौन से जो हिमालयन रेंजेस है, कौन से पर्वत का नाम है? ये हमारा महालंगुर, महालंगुर माउंटेन रेंजेस में हमारा क्या माउंट एवरेस्ट आता है। ठीक है बच्चों, उसके बाद देखते हैं लोकल नेम्स। लोकल नेम्स बच्चों, नेपाल में माउंट एवरेस्ट को क्या बुलाते हैं? सागर मठा। सागर मठा को नेपाल में क्या बोलते हैं? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट को सागरमाथा बोलते हैं नेपाल में। और चाइना में इसे क्या बोलते हैं? चोलुंगमा, चोलुंगमा, चोमोलुंगमा, सॉरी चोमोलुंगमा बोलते हैं चाइना में। माउंट एवरेस्ट को चाइना में क्या बोलते हैं? चोमोलुंगमा इन चाइना। तो इस दोनों को नोट कर लीजिए, नेपाल में कहा जाता है और क्या हमारा चाइना में क्या बोला जाता है। तो हमारा माउंट एवरेस्ट खत्म हो गया। तो आप सब सोच रहे हैं तो बच्चों भारत का सर क्या है हमारा हाईएस्ट इंपोर्टेंट पीक? तो बच्चों याद रखिए, भारत का है हमारा कांचनजंगा, जो कि 8,560 के आसपास अप्रोक्स उसका हाइट है। कांचनजंगा जो कि हमारा सिक्किम और नेपाल के बॉर्डर में है हमारा क्या कांचनजंगा। ठीक है बच्चों, वो भी हिमालयन माउंटेन रेंजेस के अंदर वो इंक्लूड है। ठीक है बच्चों, आप अगर देखेंगे तो कभी कभी साइट में दिखा होगा तो क्या K2 हमारा इंडिया का सबसे उच्चतम पर्वत है। लेकिन बच्चों K2 हमारा उच्चतम पर्वत नहीं है, क्योंकि K2 गॉडविन ऑस्टिन इसको बोलते हैं। वो हमारा POK के उस पार साइड में है, जो कि हमारा पाकिस्तान साइड में। अगर पूछा जाएगा तो आंसर वो लिखेंगे K2, लेकिन हमारा भारत का हम लिखेंगे क्या? कांचनजंगा। ठीक है, तो हो गया बच्चों। देखिए हम अब हमारा क्या सेकंड कंटिनेंट देखते हैं हम, साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा पर्वत कौन सा है? हमारा माउंट एकांगुआ। माउंट एकांगुआ जो कि हमारा एंडीज माउंटेन रेंजेस में आता है। ठीक है बच्चों, माउंट एकांगुआ इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ साउथ अमेरिका कंटिनेंट। ठीक है बच्चों, तो आफ्टर एशिया माउंट एवरेस्ट इट इज सेकंड हाईएस्ट पीक आउटसाइड एशिया। एशिया के बाहर जो कि हमारा सेकंड में है साउथ अमेरिका। एशिया के बाहर साउथ अमेरिका का सबसे उच्चतम चोटी या फिर पहाड़ है हमारा माउंट एकांगुआ, लोकेटेड इन अर्जेंटीना नियर चिली बॉर्डर। अर्जेंटीना के पास, जो कि हमारा लगभग चिली के बॉर्डर के पास है हमारा ये माउंट एकांगुआ। ठीक है बच्चों, तो पेरेंट रेंज ये क्या है? एंडीज। एंडीज पर्वत मैंने जो बोला था माउंटेन रेंजेस के अंदर में हमारा आता है क्या? माउंट एकांगुआ। तो लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंजेस ऑफ द वर्ल्ड, याद रखिए बच्चों, हमारा जो एंडीज माउंटेन रेंजेस है ये हमारा लेंथ में सबसे लॉन्गेस्ट है बच्चों। लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज जो पहाड़ों के बीच क्या एक दूसरे से क्या एक दूसरे के पास जो हमारा पहाड़ है, तो वो लॉन्गेस्ट रेंजेस क्या है हमारा? 8,900 किलोमीटर बच्चों। 8,900 किलोमीटर, ये बहुत लंबा है पहाड़ एंडीज माउंटेन। उसके बीच में हमारा है क्या? माउंट एकांगुआ, जो कि सबसे क्या उच्चतम चोटी पहाड़ बोल सकते हैं हम हमारा साउथ अमेरिका कंटिनेंट में। ठीक है बच्चों, तो अभी हमने 7 समिट्स के 7 कंटिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड में दोनों कंटिनेंट का खत्म किया, एशिया कंटिनेंट का और साउथ अमेरिका का। एशिया का उच्चतम पहाड़ क्या है? माउंट एवरेस्ट। और साउथ अमेरिका का क्या? माउंट अकांगुआ। ठीक है बच्चों, तो दो कंटिनेंट का खत्म हुआ। अब हम देखेंगे दूसरे कंटिनेंट का कौन कौन सा इंपॉर्टेंट पहाड़ है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों भारत का भी आप याद रखिए, मैंने बोला कंचनजंगा इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ इंडिया विच इज लोकेटेड नियर व्हाट? नेपाल एंड सिक्किम बॉर्डर। ठीक है बच्चों, तो फिर से शुरू करते हैं हम। नंबर 3 हमारा नेक्स्ट कंटिनेंट क्या है बच्चों? देखिए हमारा क्या आता है? नॉर्थ अमेरिका कंटिनेंट। नॉर्थ अमेरिका कंटिनेंट में सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है हमारा? शिखर पर्वत हमारा
माउंट मैकिनली। माउंट मैकिनली इज द हाईएस्ट क्या माउंटेन ऑफ नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट। ठीक है बच्चों, जो कि हमारा किस रेंजेस से है, अलास्का माउंटेन रेंजेस में हमारा ये माउंट मैकिनली का पहाड़ है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों याद रखिए नॉर्थ अमेरिका में क्या हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ नॉर्थ अमेरिका, जैसे कि मैंने अभी बोला था आपको। उसके बाद और क्या है बच्चों, इट इज ऑल्सो नोन एज माउंट देनाली। इसको इंपॉर्टेंट नोट कीजिए, माउंट मैकिनली का दूसरा नाम भी क्या है, माउंट देनाली, जो कि हमारा नॉर्थ अमेरिका का सबसे उच्चतम शिखर चोटी पर्वत है। क्या माउंट मैकिनली इज ऑल्सो नोन एज माउंट देनाली, माउंट देनाली वाइस वर्सा इज ऑल्सो नोन एज माउंट मैकिनली। लोकेटेड इन अलास्का, अलास्का के हमारे का वहां पर एक जगह में हमारा माउंट मैकिनली है। इट्स हाइट, इसका हाइट कितना है बच्चों, 6190 मीटर उच्चता, उच्चता उसका है। ठीक है बच्चों, 6190 मीटर्स क्या उसका हाइट है। और पेरेंट रेंज मैंने जैसे बोला था आपको, पेरेंट रेंज वो किस रेंज से आता है, हमारा अलास्का माउंटेन रेंजेस से हमारा माउंट मैकिनली का पर्वत वहां पर है। ठीक है बच्चों, तो हमारा क्या अभी तीन खत्म हो गया, एशिया का माउंट एवरेस्ट, साउथ अमेरिका माउंट एकेंक्वा और नॉर्थ अमेरिका का माउंट मैकिनली। ठीक है बच्चों, अब अगला कॉन्टिनेंट के बारे में हम देखते हैं, हमारा नेक्स्ट उच्चतम पर्वत कौन सा है। ठीक है बच्चों, बात देखते हैं बच्चों, हमारा 4 नंबर कॉन्टिनेंट कौन सा है, यूरोप कॉन्टिनेंट। यूरोप कॉन्टिनेंट का सबसे क्या उच्चतम पर्वत कौन सा है, हमारा माउंट अल्ब्रस। याद रखें बच्चों, माउंट अल्ब्रस इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ यूरोप कॉन्टिनेंट, जो कि किस रेंज में आता है, हमारा कॉकस माउंटेन रेंजेस में उसका उसका क्या उत्पत्ति हुआ है। उसके बाद देखते हैं क्या बच्चों, इट इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक यूरोप, मैंने जैसे कि आपको बताया था। उसके बाद क्या देखते हो, इसका हाइट कितना है बच्चों, 5642 मीटर्स उसका हाइट है। ठीक है बच्चों, और हम क्या लोकेटेड इन रशिया साइड। ठीक है बच्चों, याद रखिए बच्चों, हमारा जो माउंट एल्ब्रस है, ये हमारा क्या है, हमारा जो कॉन्टिनेंट है क्या एशिया और यूरोप को पार्ट में डिवाइड करता है। सम पार्ट इट हैज बीन डिवाइडेड द कॉन्टिनेंट इनटू 2 पार्ट्स। ठीक है बच्चों, उसके बाद पेरेंट रेंज देखते हैं बच्चों। पेरेंट रेंज कौन सा है, हमारा कॉकस माउंटेन रेंजेस, मैंने जैसे आपको बताया था। लेकिन बच्चों याद रखिए, कॉकस माउंटेन्स फॉर्म पार्ट ऑफ द कन्वेंशनल बाउंड्री बिटवीन यूरोप एंड एशिया। यूरोप एंड एशिया कंटिनेंट को अब अगर आप मैप में देखेंगे बच्चों, तो यूरोप और एशिया कंटिनेंट पूरा बॉर्डर में उसका क्या हमारा पूरा लगकर वो हमारा क्या कंटिनेंट है। ठीक है बच्चों, जो कि आपस में बीच में क्या आपस में लगकर हमारा वो क्या दो कंटिनेंट है। लेकिन हमारा जो क्या कॉकस माउंटेन रेंजेस है, वो हमारा क्या, हमारा जो माउंट एल्ब्रस है, ये सम पार्ट ऑफ द बाउंड्री बिटवीन आवर व्हाट एशिया एंड यूरोप कंटिनेंट। लेकिन बच्चों अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बेसिकली हमारा कौन सा माउंटेन जो एशिया और यूरोप को डिवाइड करता है, तो उसका आंसर है उराल माउंटेन। ठीक है बच्चों, इस सेंटेंस को पहले पढ़ लीजिए, उसके बाद मैं बोलूंगा। बेसिकली उराल माउंटेन इज बिटवीन यूरोप कंटिनेंट एंड एशिया कंटिनेंट। बेसिकली बच्चों हमारा ज्यादातर कौन सा माउंटेन रेंजेस है, उरल माउंटेन रेंजेस, जो कि हमारा क्या यूरोप और एशिया कंटिनेंट को डिवाइड करता है। उसमें से माउंट एल्ब्रस हमारा थोड़ा सा एक पार्ट है, जो कि हमारा यूरोप और एशिया कंटिनेंट के बीच में आता है। उसके बाद क्या बच्चों बाद में आता है। तो क्या बोले बच्चों, अभी में क्या यूरोप में हमारा अगर ये क्या माउंट उरल माउंटेन के नीचे ही आप देखेंगे क्या कैस्पियन सी, कैस्पियन सी के थोड़े साइड में देखेंगे ब्लैक सी। ठीक है बच्चों, तो हमारा यूरोप और एशिया के कंटिनेंट के बीच में हमारा उरल माउंटेन, and basically some conventional part is Mount Elbrus which divides the two continent, okay, Asia and Europe। okay बच्चों, तो माउंट एल्ब्रस हमने क्या उसके बारे में पता कर लिया, यूरोप के कंटिनेंट के बारे में सबसे उच्चतम पर्वत यूरोप का क्या है। उसके बाद देखते हैं बच्चों हमारा नेक्स्ट कंटिनेंट में हमारा कौन सा पर्वत ऊंचा है। नेक्स्ट कंटिनेंट है बच्चों हमारा हमारा कौन सा है, अफ्रीका कंटिनेंट। अफ्रीका कंटिनेंट का हमारा सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, माउंट किलिमंजारो। याद रखिए बच्चों, अफ्रीका का हमारा जो वो माउंटेन है किलिमंजारो, वो है हमारा क्या एक अफ्रीका में एक हाईएस्ट क्या प्लेट्यू है बच्चों, प्लेट्यू। ठीक है, उस प्लेट्यू में सबसे ऊंचा पर्वत यही है हमारा माउंट किलिमंजारो। ठीक है बच्चों, तो हमारा हाईएस्ट पीक ऑफ अफ्रीका क्या है, माउंट किलिमंजारो, जिसका कि कितना हाइट है उसका 5895 मीटर उसका हाइट है। इट्स हाइट इज 5895 मीटर। ओके, उसके बाद देखते हैं इट इज वर्ल्ड्स ओनली, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, थोड़ा ध्यान से देखिए। इट इज ओनली वर्ल्ड्स
हाईएस्ट सिंगल फ्री स्टैंडिंग माउंटेन इन दी वर्ल्ड। ठीक है बच्चों, तो याद रखिए हाईएस्ट सिंगल फ्री स्टैंडिंग, सिंगल का मतलब इकलौता। ठीक है, प्लेट्यू में वो इकलौता ही पर्वत है जो कि हमारा माउंट किलिमंजारो, उसके पास और कुछ भी पर्वत नहीं है। ठीक है बच्चों, और पेरेंट रेंज नन, कोई भी नहीं है, क्योंकि मैंने जब बताया था आपको क्या प्लेट्यू में है एक प्लेट्यू। प्लेट्यू का मतलब बच्चों देखो ऐसे होके हाइट होके एक ऐसे होता है। ठीक है बच्चों, इसको क्या बोलते हैं, इसको प्लेट्यू बोलते हैं बच्चों, जो कि बहुत क्या 5895 मीटर उसका हाइट है। ठीक है बच्चों, उसके बाद देखते हैं बच्चों हमारा 6 नंबर अंटार्कटिका कंटिनेंट। अंटार्कटिका कंटिनेंट में सबसे क्या ऊंचा पर्वत कौन सा है, माउंट विजन मैसिव मैसिव। ठीक है, विंसन मैसिव, जो कि एल्सवर्थ माउंटेन के से क्या उस रेंज में है हमारा क्या सेंट विंसन मैसिव। तो ये क्या है अंटार्कटिका का हाईएस्ट माउंटेन पीक इन अंटार्कटिका एंड इट्स हाइट इज कितना है क्या 4897 मीटर इसका हाइट है। और बच्चों ये क्या पेरेंट रेंज, कौन सा पेरेंट रेंज है, सेंटिनल रेंज ऑफ द एल्सवर्थ माउंटेन्स। ठीक है बच्चों, जो माउंटेन रेंज है बच्चों सेंटिनेंटल रेंज है, वहां पर हमारा एल्सवर्थ माउंटेन में सेंट विंसन मैसिव हाईएस्ट पीक उसमें है। उसके बाद देखते हैं नंबर क्या 7वां कंटिनेंट, लास्ट नंबर कंटिनेंट हमारा ऑस्ट्रेलिया कंटिनेंट। ऑस्ट्रेलिया कंटिनेंट में हमारा कौन सा माउंटेन है, हमारा माउंट कोसिस्को। कोसिस्को बोलते हैं इसको, जो कि ऑस्ट्रेलियन आल्प्स में है। ऑस्ट्रेलियन आल्प्स जो कि माउंटेन रेंज है कोसिस्को। ये क्या है ऑस्ट्रेलिया का हाईएस्ट पीक इन ऑस्ट्रेलिया मेनलैंड एंड इट्स हाइट इज कितना है 228 मीटर, 2228 मीटर इसका हाइट है। और लोकेटेड कहां पर है, न्यू साउथ वेल्स, ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स के एरिया है बच्चों, वहां पर हमारा क्या माउंट कोसिस्को हमारा वहां पर है। ठीक है, पेरेंट रेंज क्या है स्नोई माउंटेन्स। पहले क्वेश्चन में क्या आता है उसका पेरेंट माउंटेन क्या है, तो उसका नाम क्या है स्नोई माउंटेन्स ऑफ द ऑस्ट्रेलियन आल्प्स। ठीक है बच्चों, तो अभी हमारा 7 कंटिनेंट का 7 इंपोर्टेंट और क्या पृथ्वी से क्या पृथ्वी के हमारा बड़ा जो पहाड़ क्या हम बोलते हैं उसको माउंटेन पीक जो बोलते हैं, एशिया से लेके हमारा ऑस्ट्रेलिया तक हमने कंप्लीट कर दिया। ठीक है बच्चों, कंटिनेंट वाइज किस कंटिनेंट का क्या हाईएस्ट माउंटेन पीक क्या है कंप्लीट कर लिया। तो हमारा 7th समिट अभी खत्म हो गया। अभी हम क्या करेंगे क्या 14 8 क्या 8000 क्या हमारा जो माउंटेन है 14 8000 माउंटेन मतलब क्या है 8000 से ज्यादा क्या जो मीटर ऊंचा है पर्वत और माउंटेन पीक, वो अभी हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है बच्चों, तो अभी हम शुरू करते हैं क्या हमारा 14 8000 माउंटेन। देखिए हमारा अभी क्या शुरू होंगे हम 14 8000 के बारे में बात करेंगे, जो भी पर्वत है हमारा जो कि क्या आर माउंटेन्स हुज हाइट्स आर मोर देन 8000 मीटर। तो ऐसे 14 पर्वत जो कि हमारा क्या 8000 मीटर से भी ज्यादा ऊंचा है, उसके बारे में हम अभी बात करेंगे। और ये भी वर्ल्ड टॉप 10 माउंटेन पिक्स ऑफ द वर्ल्ड के बारे में भी ये बात करेंगे। ठीक है बच्चों, क्या बात करेंगे अभी माउंटेन्स कहां पर कौन कौन सा माउंटेन 1 से 14 तक हम पढ़ेंगे, और रेंजेस कौन से हिमालयन रेंजेस या काराकोरम रेंजेस में है वो भी देखेंगे, और किस किस कंट्री के बॉर्डर में ये सब माउंटेन्स लोकेटेड है। ठीक है बच्चों, तो अभी देखिए बच्चों क्या दे आर टॉप 10 माउंटेन पिक्स ऑफ द वर्ल्ड। व्हाट आर दे माउंटेन्स, फर्स्ट हमारा क्या माउंट एवरेस्ट, जैसे कि आप लोग सब जानते हैं कि 8848 मीटर हमारा क्या एवरेज है उसका हाइट, जो कि हमारा हिमालयन रेंजेस में आता है बच्चों। और किस कंट्री के बॉर्डर में है ये, नेपाल और चाइना। नेपाल और चाइना के क्या उस एरिया में हमारा उस बॉर्डर में हमारा है क्या माउंट एवरेस्ट, जो कि चाइना चाइना के और नेपाल के बॉर्डर में है। उसके बाद देखते हैं नंबर 2 क्या है गॉडविन ऑस्टिन। बच्चों याद रखिए गॉडविन ऑस्टिन को हम K2 भी बोलते हैं, K2 के नाम से, जो कि क्या 8611 मीटर उसका हाइट है बच्चों। ठीक है, ये किस रेंज में जाता है, काराकोरम रेंज में जाता है, माउंटेन रेंजेस में जाता है, जो कि पीओके और चाइना के एरिया में ये आता है। बच्चों याद रखिए काराकोरम जो रेंज है हमारा वो हमारा मैक्सिमम पीओके और चाइना को कवरेज करता है। चाइना का जो हमारा जम्मू एंड कश्मीर है बच्चों याद रखिए, जो इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर है और पीओके पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, तो वो काराकोरम रेंजेस क्या जाता है, मैं आपको डायग्राम के थ्रू बता रहा हूं, ये थोड़ा देखिए डायग्राम। ठीक है, हमारा पीओके से लेके चाइना बॉर्डर तक हमारा क्या
ये काराकोरम रेंजेस को, उस रेंज को काराकोरम रेंज बोलते हैं। ठीक है बच्चों, जो कि हमारा बाल्टिस्तान और हमारा गिलगिस्तान, ओके, तो इस चाइना ऑक्युपाइड, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में ये दोनों जगह पर ये क्या काराकोरम रेंजेस जाता है, जो कि हमारा पीओके चाइना के क्या हमारा बॉर्डर में है। उसके बाद देखते हैं बच्चों कंचनजंगा, इंडिया हाईएस्ट माउंटेन पीक इज कंचनजंगा, जो कि 8586 मीटर उसका हाइट है। ठीक है बच्चों, अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा तो क्या व्हाट इज द इंडियाज हाईएस्ट पीक, देन वी विल राइट द आंसर कंचनजंगा। ठीक है, जो कि हमारा हिमालयन माउंटेन रेंजेस में जाता है, जो कि इंडिया नेपाल के बॉर्डर में है। ठीक है बच्चों, उसके बाद देखते हैं बच्चों लोत्से, लोत्से हमारा 4 नंबर माउंटेन, वो कितना मीटर है, 8500 क्या 86 मीटर, 8586 मीटर, जो कि ये भी हिमालयन माउंटेन रेंजेस में आता है और ये भी नेपाल और तिब्बत के बॉर्डर में है। उसके बाद देखते हैं बच्चों मकालू, मकालू कितना मीटर है, 8463 मीटर, ये भी हिमालयन रेंजेस में आता है और ये भी नेपाल तिब्बत के बॉर्डर में है। उसके बाद देखते हैं छोओयू, छोओयू जो कि कितना 8201 मीटर है, वो भी हमारा हिमालयन रेंजेस में, माउंटेन रेंजेस में आता है और वो भी नेपाल तिब्बत के क्या बॉर्डर में है। उसके बाद देखते हैं बच्चों धौलागिरी, धौलागिरी हमारा क्या है बच्चों 8167 मीटर उसका हाइट है धौलागिरी, वो भी हिमालयन माउंटेन रेंजेस में जाता है, जो कि हमारा क्या नेपाल में है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं मनासालू, मनासालू जो कि 8163 मीटर है, वो भी हिमालयन रेंजेस माउंटेन में जाता है, वो भी नेपाल, नेपाल बच्चों याद रखिए पूरा पहाड़ों से घिरा हुआ है। ठीक है बच्चों, उसके बाद देखते हैं क्या बच्चों नंगा पर्वत, नंगा पर्वत क्या बच्चों 8125 उसका हाइट है और ये भी हमारा क्या हिमालयन रेंजेस में जाता है, जो कि हमारा पीओके एरिया में जाता है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में हमारा क्या नंगा पर्वत है। उसके बाद देखते हैं बच्चों अन्नपूर्णा वन, अन्नपूर्णा वन का हाइट कितना है, हाइट 8091 मीटर, ये उसका हाइट है, जो कि ये भी हिमालयन रेंजेस में जाता है हमारा नेपाल। बच्चों याद रखो हिमालयन माउंटेन रेंजेस हमारा बहुत ही लंबा ये स्ट्रेच है, लेके पीओके से क्या जम्मू एंड कश्मीर पीओके से लेके हमारा क्या अप टू नेपाल सिक्किम तक हमारा हिमालयन क्या माउंटेन रेंजेस का क्या वो हमारा चेन है। ठीक है बच्चों, उसके बाद देखते हैं बच्चों अन्नपूर्णा वन हो गया नेपाल में। उसके बाद देखते हैं गैसरब्रूम, गैसरब्रूम वन जो कि क्या 8080 मीटर उसका उच्चता हाइट है, वो किस रेंज में जाता है, काराकोरम रेंज में जाता है, जो कि पाकिस्तान और चाइना का जो हमारा पीओके और चाइना का जो क्या चाइना साइड कश्मीर है उसके बॉर्डर में हमारा ये आता है क्या काराकोरम रेंज में आता है गैसरब्रूम वन। तो बच्चों याद रखिए ये है हमारा 1 to 10 टॉप 10 माउंटेन पिक्स ऑफ द वर्ल्ड। और अब हम बात करेंगे क्या 14 जो है 11 खत्म हो गया और 3 बाकी है, कौन सा पर्वत, जो कि हम अब देखेंगे। तो 11 के बाद हमारा क्या 12 नंबर क्या है बच्चों, नंबर में हमारा ब्रॉड पिक, ब्रॉड पिक हमारा बच्चों कितना उसका हाइट है 8047 मीटर उसका हाइट है और ये भी काराकोरम माउंटेन रेंजेस में हमारा ये पर्वत है। तो ये किस पर है, काराकोरम मैंने बोला था पीओके और चाइना के बीच में हमारा ये ब्रॉड पिक 8047 मीटर जिसका हाइट है वहां पर लोकेटेड है। उसके बाद देखते हैं गैसरब्रूम 2, गैसरब्रूम 2 का हाइट कितना है बच्चों 8035 8035 मीटर उसका हाइट है, जो कि वो भी काराकोरम रेंज में आता है और वो भी हमारा पीओके और चाइना में है। उसके बाद देखते हैं बच्चों क्या सीसा पांगमा, सीसा पांगमा हमारा 8012 मीटर उसका हाइट है और ये भी हिमालयन माउंटेन से माउंटेन रेंजेस के ही क्या पर्वत में भी श्रेणी में ये जाता है और ये भी तिब्बत वाला चाइना, जो कि चाइना ने कुछ तिब्बत के पार्ट को ऑक्युपाई किया है, तो तिब्बत ऑक्युपाइड चाइना के पार्ट में हमारा क्या ये सीसा पांगमा 8012 मीटर जिसका हाइट है वो लोकेटेड है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों हमने अभी क्या इस टॉपिक में हमने मेजर माउंटेन पिक्स ऑफ द वर्ल्ड, मेजर माउंटेन पिक्स ऑफ द कंटिनेंट को कवर कर लिया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आज हमारा खत्म हो गया है। ठीक है बच्चों, तो इसको लिख लीजिए बच्चों, नोट कर लीजिए और वो भी मैंने जो प्रीवियस वाला सब बताया था वो भी नोट करके लिखिए, जो कि आने वाला एग्जाम में आपका जरूर आएगा। आज क्या आरपीएफ का नोटिफिकेशन भी निकला है, कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर का। मेरे वीडियो को फॉलो कीजिए, इंपॉर्टेंट नोट्स को लिखिए, ये 100% आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है बच्चों, तो अगली वीडियो के साथ मैं फिर से आपके साथ आऊंगा, आपका साई सर। टिल देन थैंक यू, गुड डे, जय हिंद। आसमां को छू कर देखा तारों की कर ली सवारी, चांद पर भी नाचे।